हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूरिया साइकिल के बारे में। ये यूरिया साइकिल क्या होता है, यूरिया साइकिल क्यों होता है, यूरिया साइकिल कहाँ पे होता है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूरिया साइकिल वाली जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है यूरिया साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यूरिया साइकिल होता क्या है। यूरिया साइकिल आपका एक मेटाबॉलिक पथवे होता है, जो कि कहाँ होता है, लीवर में होता है। पर यूरिया साइकिल क्यों होता है? जो आपकी टॉक्सिक अमोनिया होती है वो किस में बदलती है, यूरिया में बदलती है। इस वजह से ही क्या होता है, आपका यूरिया साइकिल होता है। जो यूरिया में बदल रही है अमोनिया, ठीक है, वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलती है, तो यूरिन के फॉर्म में क्या होती है, हमारी शरीर से बाहर निकलती है। ठीक है, आपकी स्लाइड पे क्या बताया गया है, सबसे पहले यूरिया साइकिल की डिफिनेशन बताई गई है, उसके बाद पर्पज बताया गया कि जो यूरिया साइकिल है उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, हम लोग एक एक करके अभी यूरिया साइकिल के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि यूरिया साइकिल में कौन कौन से आपके स्टेप होते हैं, यूरिया साइकिल कहां पर होती है। तो सबसे पहले हम लोग यूरिया साइकिल की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि यूरिया साइकिल की प्रॉपर डिफिनेशन क्या है। तो द यूरिया साइकिल इज अ मेटाबॉलिक pathway in the liver that convert toxic ammonia into urea which can be safely excreted in यूरिन। ठीक है, क्या बताया गया है, जो आपका यूरिया साइकिल है वो क्या है, आपका एक मेटाबॉलिक पथवे है, जो कि आपका कहां पर होता है, लीवर में होता है। कहां होता है, लीवर में होता है। जो आपकी टॉक्सिक अमोनिया होती है, ठीक है, यूरिया साइकिल में क्या होता है, जो आपकी जहरीली अमोनिया होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, यूरिया में कन्वर्ट होती है। ठीक है, पर जो यूरिया होता है वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, तो ये आपका यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, यूरिया हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इतना समझ में आ गया कि यूरिया साइकिल क्या है। तो यूरिया साइकिल आपका एक मेटाबॉलिक पथवे है, जो कि कहाँ होता है, लीवर में होता है। इस मेटाबॉलिक पथवे में होता क्या है, जो आपकी विषैला अमोनिया होता है, NH3 होता है, वो यूरिया के फॉर्म में क्या होता है, बदल जाता है। और जो यूरिया होता है वो हमारे शरीर से आसानी से मूत्र के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग यूरिया साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल कहते हैं। यूरिया साइकिल का पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य है यूरिया साइकिल का, तो पर्पज की बात करेंगे, टू रिमूव एक्सेस नाइट्रोजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड। जैसे कि जब अमीनो एसिड के टूटने के दौरान क्या बनता है, आपका नाइट्रोजन बनता है। तो नाइट्रोजन को शरीर से निकालने के लिए क्या होता है, आपका यूरिया साइकिल होता है। ठीक है, यूरिया साइकिल का उद्देश्य क्या है, जब अमीनो एसिड टूटते हैं, अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन होता है, तो आपका क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है। जो आपका एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है, उस एक्स्ट्रा नाइट्रोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या होता है, आपका यूरिया साइकिल होता है। अब क्या बताया गया है कि यूरिया साइकिल में कौन कौन से आपके स्टेप होते हैं। ठीक है, यूरिया साइकिल में कौन सा आपका स्टेप होता है, इसके बारे में बात करने वाले। तो यूरिया साइकिल में आपके टोटल कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। अब वो 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं, इनको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यूरिया साइकिल में आपके कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं, अब हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका अमोनिया और CO2 होता है, ठीक है, क्या है, अमोनिया और CO2 होता है, ये किसमें कन्वर्ट होता है, आपका कन्वर्ट होता है कार्बोमोइल फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोमोइल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब जो आपका कार्बोमोइल फॉस्फेट है, ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये आपका साइट्रुलिन में कन्वर्ट होता है। किसमें, साइट्रुलिन में कन्वर्ट होता है। साइट्रुलिन जो है वो आपका कन्वर्ट होता है ऑर्जिनोसक्सिनेट में। किसमें, ऑर्जिनोसक्सिनेट में। ऑर्जिनोसक्सिनेट आपका कन्वर्ट होता है ऑर्जिनिन में। किसमें, ऑर्जिनिन में कन्वर्ट होता है। ऑर्जिनिन आपका कन्वर्ट होता है यूरिया और ऑर्निथिन में। और जो आपका यूरिया होता है वो यूरिन के माध्यम से क्या होता है, शरीर के बाहर निकल जाता है। ये सिंपल सी आपकी क्या होती है, 5 स्टेप होते हैं किसमें, यूरिया साइकिल में। सबसे पहले आपका कन्वर्ट होता है कार्बोमोइल फॉस्फेट में, फिर आपका जो कार्बोमोइल फॉस्फेट कन्वर्ट होता है वो साइट्रुलिन में कन्वर्ट होता है। किसमें, साइट्रुलिन में कन्वर्ट होता है। साइट्रुलिन जो है वो आपका कन्वर्ट होता है ऑर्जिनो
सक्सिनेट में, किसमें, ऑर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। जो आपका ऑर्जिनोसक्सिनेट है ये आपका कन्वर्ट होता है ऑर्जिनिन में, ऑर्जिनिन आपका कन्वर्ट होता है यूरिया में, और जो आपका यूरिया होता है वो यूरिन के माध्यम से क्या होता है आपके शरीर के बाहर निकल जाता है। इतनी सिंपल सी क्या होती है आपकी ये यूरिया साइकिल होती है। ठीक है, यूरिया साइकिल के लोकेशन की बात करेंगे, जो यूरिया साइकिल है वो कहाँ पर होता है, तो लीवर की जो सेल होती है उसके साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपका यूरिया साइकिल होता है। ठीक है, क्या होता है, यूरिया साइकिल है। यूरिया साइकिल कहाँ पर होता है, तो यूरिया साइकिल जो आपका लीवर की सेल है उसके साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि जो आपका यूरिया साइकिल है उसका क्या महत्व है, तो प्रिवेंट अमोनिया टॉक्सिसिटी एंड मेंटेन नाइट्रोजन बैलेंस, जो आपका अमोनिया विषाक्तता से बचाता है। ठीक है, यूरिया साइकिल क्या करता है, जो अमोनिया टॉक्सिसिटी है उससे बचाता है और नाइट्रोजन संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है, यूरिया साइकिल करता है। फिर है आपका, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। जो आपका अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म है इसका कहाँ कहाँ महत्व है। ठीक है, महत्व की बात करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी क्या होता है, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का महत्व होता है। सबसे पहले कहाँ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कैसे महत्व होता है, तो अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए क्या है, अमीनो एसिड जरूरी होते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए क्या होते हैं, अमीनो एसिड जरूरी होते हैं। दूसरा इसका महत्व कहां पर होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन में जो अमीनो एसिड होता है उसके मेटाबॉलिज्म का कैसे महत्व होता है, तो एक्सेस अमीनो एसिड कैन बी ब्रोक डाउन। ठीक है, एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, ज्यादा अमीनो एसिड क्या होते हैं, टूटकर ऊर्जा पैदा करते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस में भी आपका अमीनो एसिड का महत्व होता है। ठीक है, तो हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस नाइट्रोजन बाय यूरिया साइकिल, जो भी आपका अतिरिक्त नाइट्रोजन है, अतिरिक्त नाइट्रोजन को यूरिया साइकिल से क्या करता है, बाहर निकालता है। कौन निकालता है, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म निकालता है। फिर सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु निर्माण में भी क्या करता है, अमीनो एसिड हेल्प करता है। ठीक है, अमीनो एसिड आर प्री सोर्स फॉर क्या है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, क्या है, जो आपका अमीनो एसिड होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, जो आपके हार्मोन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो कौन बनाते हैं, अमीनो एसिड ही बनाते हैं। फिर क्या है आपका, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है विषैले पदार्थ का निष्कासन। ठीक है, जो अमीनो एसिड होते हैं वो विषैले पदार्थ का निष्कासन भी करते हैं। ठीक है, अमोनिया जैसे जो आपके विषैले सब्सटेंस होते हैं, अमीनो एसिड क्या करते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। एडेप्टिंग, ठीक है, शरीर की अनुकूल क्षमता। ड्यूरिंग फास्टिंग और स्टारवेशन अमीनो एसिड आर यूज फॉर एनर्जी, भूख या उपवास में ऊर्जा के लिए ये अमीनो एसिड क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारा क्या है आपका अमीनो एसिड का महत्व है कि अमीनो एसिड कहाँ कहाँ पर क्या है अपना रोल प्ले करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी अमीनो एसिड का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी आपका अमीनो एसिड का महत्व होता है। नाइट्रोजन बैलेंस में, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में और एडेप्टेशन में, यहाँ पर क्या होता है, सब जगह आपके अमीनो एसिड का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अगर अमीनो एसिड का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं या फिर डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहली है आपकी PKU। ठीक है, PKU की फुल फॉर्म क्या है, फिनाइल कैटोन्यूरिया। क्या है, फिनाइल कैटोन्यूरिया। अब ये फिनाइल कैटोन्यूरिया डिजीज क्या होती है और इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो आपकी फिनाइल कैटोन्यूरिया डिजीज है वो किस कारण से होती है। तो फिनाइल कैटोन्यूरिया जो होती है आपकी फिनाइलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण होती है। ठीक है, ये किसको प्रभावित करती है, तो ये आपके इंट्रासेलुलर डिसेबिलिटी मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन, आपके मानसिक विकार में क्या ला देती है, रुकावट ला देती है। कौन सी डिजीज, फिनाइल कैटोन्यूरिया डिजीज। ठीक है, दूसरी डिजीज है आपकी मैपल सिरप यूरिन डिजीज, जिसको कि हम लोग MSUD कहते हैं। क्या कहते हैं, MSUD कहते हैं। MSUD की फुल फॉर्म क्या है, मैपल सिरप यूरिन डिजीज। अब मैपल सिरप यूरिन डिजीज में क्या होता है, तो सबसे पहले कारण की बात कर लेते हैं, किस कारण से होती है, तो डिफेक्टिव ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजेनेसिस। ठीक है, जब आपकी अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजेनेसिस की चेन क्या हो जाती है, आपकी डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपको
आपको मैपल सिरप यूरिन डिजीज देखने को मिलती है। मैपल सिरप यूरिन डिजीज में आपको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं या फिर ये किसको प्रभावित करती है, तो स्वीट स्मेलिंग यूरिन, जैसे कि आपके यूरिन में क्या होती है, मीठी मीठी सी स्मेल आती है, ठीक है, प्रभावित यूरिन को प्रभावित करती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें आपकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो आपकी तीसरी डिजीज है वो है एल्कापोटोन्यूरिया। कौन सी है, एल्कापोटोन्यूरिया। एल्कापोटोन्यूरिया आपकी जो डिजीज है वो किस कारण से होती है, हीमोजेनेटिक्स एसिड ऑक्सीडेज डिफिशियंसी के कारण होती है। इफेक्ट किसको करती है, तो डार्क यूरिन, आर्थराइटिस जैसी आपको क्या होगी, समस्याएं देखने को मिलेंगी एल्कापोटोन्यूरिया डिजीज में। फिर आपकी नेक्स्ट डिजीज है टायरोसिनीमा। क्या है, टायरोसिनीमा। अब टायरोसिनीमा डिजीज में क्या होता है, तो टायरोसिनीमा डिजीज के कॉज की बात करेंगे, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट। जब आपका टायरोसिन मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट हो जाता है जिसके कारण आपको टायरोसिनीमा डिजीज, सिनीमिया डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है। किसको प्रभावित करती है, तो लीवर और किडनी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी टायरोसिनीमिया डिजीज में। फिर है आपकी क्या है, सिस्टन्यूरिया। क्या है, सिस्टन्यूरिया डिजीज। सिस्टन्यूरिया डिजीज किस कारण से होती है, तो डिफेक्टिव रीनल ट्यूबुलर, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टाइन किडनी स्टोन, ठीक है। क्या है आपका, किसको इफेक्ट करती है, किडनी स्टोन को इफेक्ट करती है, किडनी में क्या हो जाती है, आपकी पथरी हो जाती है। उसके बाद है होमोसिस्टन्यूरिया। क्या है, होमोसिस्टन्यूरिया। जो आपकी होमोसिस्टन्यूरिया है ये किस कारण से होती है, डिफेक्टिव मेटोनाइन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये किसको इफेक्ट करती है, ये आपके हृदय रोग और मानसिक विकास में क्या ला देती है, रुकावट ला देती है। तो ये सारी डिजीज थी। अगर आपके अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो रहा है तब ये सारी डिजीज आपको क्या होंगी, देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो आपका ये टॉपिक था, ये चैप्टर है, ये कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपका चैप्टर 8 है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।